दोस्तों, आज हम आपको ये वाला प्लॉट पूरा माप करके इसको 3 खंड में बराबर बराबर हिस्से में बांट करके दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, वहाँ चिना दो एक जरी समझते जहाँ पे और तुम खींच से थोड़ा सा चिना लगा मार दो वहाँ पे। ये एक हुआ वहाँ, ये 2 हो जाएगा, ये 2 जरूर हो गया। 6 कड़ी, एक साइड का लंबाई हो गया 206 कड़ी। अब देखते हैं ये दूसरा साइड का लंबाई कितना चैन होता को है। खींचो। यहाँ पर एक जरीब हो गया। अब आगे बढ़िए। और ये हो गया यहाँ पे 2 जरीब। बीच में यहाँ 7 कड़ी, यानी कि इस पार की लंबाई हो गया 207 कड़ी। बीच में लो वीडियो में। दोस्तों, लंबाई माप लिया गया है। अब चौड़ाई माप रहे हैं। 4 से 5 बार चौड़ाई लेंगे, उसके बाद हमारा एरिया निकलेगा। रेंजिंग रोड किस दाम है? कितना करे हुआ है? यहाँ के हो गया 20, 21, 22, 23, 23.5 हो गया। 23.5, 22.5, ठीक है। चैन को झाड़ी है। हाँ, 100 हो गया। अब यहाँ एक तो रेंजिंग रोड का एक चैन हो गया। छोड़िए, छोड़ दीजिए आप। वहाँ चलिए, बीच में पे रखते हैं। बीच में रेंजिंग रोड थोड़ा इधर गड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 23 कड़ी, ये फुलिया 20 कड़ी का है। 1 2 3 23 कड़ी। 100 यहाँ ठीक है। बीच में पे हमेशा बीच में। हाँ, यहाँ हाँ। ठीक है। ये कितना चैन हुआ? ये 10 है, 20 है, 20 10 वो है, 10 20 ये 20 हो गया। अब यहाँ से काउंटिंग करना है क्या? 1 कड़ी हुआ, 1 2 3। तो दोस्तों, प्लॉट को फाइनली पूरा माप लिया गया है। तो प्लॉट मापने के बाद लंबाई और चौड़ाई कुछ इस प्रकार का प्लॉट का है। एक तरफ की लंबाई है 207 कड़ी और एक तरफ का लंबाई है 206 कड़ी। चौड़ाई कुछ इस प्रकार है दोस्तों। 123 कड़ी, 123 है, 123 है, फिर 122 है, फिर 111 है। 5 बार लंबा चौड़ाई नाप लिए हैं दोस्तों, ताकि हमको बंटवारा करने में आसानी हो। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे प्लॉट का। तो देखिएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों पहले हम औसत लंबाई निकालेंगे और औसत चौड़ाई निकालेंगे। तो इस प्रकार का चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। पहले इसका औसत लंबाई निकालेंगे। तो औसत लंबाई निकालने के लिए दोस्तों इसको और इसको
जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 207 प्लस 206 भाग 2। जब इसको भाग दे के निकालेंगे तो दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 206.5 वर्ग कड़ी। तो ये औसत लंबाई 206.5 वर्ग कड़ी आ गया। अब औसत चौड़ाई निकालेंगे। औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई बराबर ये दोस्तों देखिए पूरे को जोड़ के जितना है उतना से भाग दे देंगे। तो 123 है, 123 है, फिर 123 है, फिर 122 है और 111 है। 111, 1 2 3 4 5 मापी है, 1 2 3 4 5 है। तो इसको पूरे को 5 से भाग दे देंगे। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 120.4 वर्ग कड़ी। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई कर देंगे। तो औसत लंबाई हमारा निकल के आ गया है 206, तो 206.5 लिख लेंगे और औसत चौड़ाई निकल गया है 120.4। इसको जब दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 24,862.6 वर्ग कड़ी। ये पूरे खेत का क्षेत्रफल इतना आ गया दोस्तों 24,862.6 वर्ग कड़ी। अब इसमें क्या करना है, इसको 3 से भाग दें। क्योंकि दोस्तों इसमें 3 भाइयों के बीच बंटवारा करना है हमको, तो इसको इसीलिए 3 से भाग दिए दोस्तों। भाग देंगे तो हमारा आगे निकल के आ जाएगा 8287 वर्ग कड़ी। थोड़ा सा तो दोस्तों अब बंटवारा करने के लिए हम एवरेज लेंगे ये तीनों का। तो जब ये तीनों का एवरेज लिए तो लगभग 70 आ रहा था। 70 पे जब हम काटे दोस्तों, जब हम 70 कड़ी पर काटे, 70 कड़ी पे, तो यहाँ जब 70 दोनों तरफ ले लिए इधर भी और यहाँ पे नापे दोस्तों 70 कड़ी पे, तो ये हमारा आया 122.5 कड़ी। और इसके बाद एक नापी बीच में भी यहाँ पे भी ले लिए, तो ये आ गया हमारा 120 कड़ी। अब इधर से ही काटते हुए जा रहे हैं दोस्तों, पहले इसको देंगे फिर इसको देंगे फिर इसको देंगे, तो ये हिस्सा पड़ जाता है राम का। अब देना है क्षेत्रफल हमको 8287 वर्ग फीट नहीं होगा, कड़ी देना है। चूँकि कड़ी में मापा गया है दोस्तों तो वर्ग कड़ी हो जाएगा। तो इसका हम चौड़ाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 8287 और लंबाई का तो इसका तीनों का एवरेज लेंगे दोस्तों लंबाई के लिए। इसको जोड़ के हम 3 से जब भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 117.83। इसको हम डायरेक्ट लिखे नहीं दोस्तों, डायरेक्ट करके आपको बता दिया यहाँ पे। जब इसको भाग दिए दोस्तों तो हमारा निकल के आ जाएगा 70.33। ये आ जाएगा कड़ी में, कड़ी है दोस्तों। तो हमारा चौड़ाई निकल के आ गया है 70.33। इधर भी 70.33, इधर भी ले लेंगे। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल इसका इतना पूरा का नहीं, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का औसत यही आया है 117.83 गुना
ये चौड़ाई आ गया 70.33। जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा निकल के आ जाएगा 86 यानी कि 82 87 ये हो गया दोस्तों। ये आ गया वर्ग कड़ी, या फिर इसको कड़ी स्क्वायर भी कह सकते हैं। और जब इसको हम भाग कर देंगे 1000 से तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8.2 डिसमल ज़मीन, जो इसका पूरा गया दोस्तों। इस प्रोग्राम का ये 8 डिसमिल ज़मीन हो गया, इसको दे चुके हैं दोस्तों। अब दूसरे नंबर में आएंगे, ये श्याम को भी इतना ज़मीन पुराएंगे दोस्तों। इस पार का लंबाई है 122.5 और ये इधर 123 कड़ी है दोस्तों। जैसा कि पहले वाला नापी में भी आपको दिखाया 123 कड़ी इधर की है। जब इसका और इसका एवरेज लेके हम क्षेत्रफल से भाग देंगे तो इसका एवरेज यानी कि इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा 122.75। तो हम क्षेत्रफल से जब भाग देंगे यानी कि 82 87 को भाग दे देंगे कितना से 122.75 से देंगे, तब हमारा ये चौड़ाई निकल के आ जाएगा। जब भाग करेंगे दोस्तों तो ये चौड़ाई निकल के आ जाएगा 67.51 कड़ी। जब क्षेत्रफल में देख लेते हैं पूरा कि नहीं, इतना 122.75 को गुना करेंगे 67.51 से तो हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 86 वर्ग कड़ी। और इसको हम भाग दे देंगे 1000 से तो हमारा निकल के आ जाएगा 8.2 डिसमिल यानी 8 डिसमिल ये ज़मीन पुर गया। और इसको चौड़ाई कितना निकल गया, ये निकल के आ गया है 67.51 कड़ी। इधर भी ले लेंगे 67.51 कड़ी, तो ये हमारा ज़मीन 8 डिसमिल हो जाएगा। इसको 8 डिसमिल ज़मीन पुरा दिए। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला हिस्सा जो कि मोहन का है, मोहन जी का ये हिस्सा है। और इसको भी हमको 8 डिसमिल ज़मीन पुराना है। तो चूँकि 123 इधर भी है 123 इधर भी है तो औसत लंबाई 123 ही होगा। इसको हम भाग दे देंगे 82 87 को जब भाग देंगे 123 में तो हमारा निकल के आ जाएगा 67.37 कड़ी। तो इधर भी 67.37 कड़ी ले लेंगे और इधर भी 67.37 कड़ी हम ले लेंगे दोस्तों। अब क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कि इसका ज़मीन 8 डिसमिल पुरता है कि नहीं। 123 है इसका लंबाई और चौड़ाई अभी निकल गया 67.37। जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा 86 वर्ग कड़ी या फिर कड़ी स्क्वायर इतना आ गया। इसको जब भाग करेंगे 1000 से तो हमारा 8.2 डिसमिल आ जाएगा, यानी कि ये भी 8 डिसमिल ज़मीन हो गया। तो तीनों को दोस्तों बराबर बराबर हिस्सा मिल गया, 8 डिसमिल 8 डिसमिल 8 डिसमिल। अब आपको हम फील्ड पे खेत में दिखाएंगे कि कैसे कैसे काटे हैं दोस्तों। चलिए खेत में ले चलते हैं। वहीं रखिए जहाँ रखे थे। 70 पे मारो, हाल 70 पे लीजिए। इस प्लॉट में दोनों तरफ 70 कड़ी ले लिया गया दोस्तों और 8 डिसमिल इस प्लॉट का पुर गया। अब दूसरे प्लॉट का हम चेक करेंगे दोस्तों कि उसमें भी 8 डिसमिल हमको ज़मीन देना है। ठीक है, चलिए अभी इसको नापिए तो। इस प्लॉट में 67.5 कड़ी चौड़ाई ले लिया गया दोनों तरफ दोस्तों। अब लंबाई थोड़ा चेक कर लेते हैं।
अब इस प्लॉट को भी माप करके हम देख लेंगे दोस्तों कि कितना रकबा हुआ इसका। एक्चुअली 8 डिसमिल इसको भी हमें देना है। उधर दो भाइयों को 8-8 डिसमिल करके ज़मीन मिल चुका है। अब तीसरे भाई को भी देना है। पहला देख लीजिए, वो रेंजिंग रोड जो गड़ा हुआ है वहाँ से वहाँ तक है, वो एक भाई का हो गया। ये दूसरे भाई का है जो कि वहाँ पे रेंजिंग रोड गड़ा हुआ है, वहाँ से यहाँ तक। और ये तीसरे भाई का ज़मीन है, इसको चेक कर लेते हैं। वहाँ रखो तो बीच में, बीच हटा के जल्दी से मारो। रखो ये बराबर हो चुका है रखवा में। फर्स्ट प्लॉट वहाँ से वहाँ तक रेंजिंग रोड है, सेकेंड प्लॉट ये हुआ और तीसरा ये हो गया। ये टोटल प्लॉट बराबर भागों में तो दोस्तों इस तरह से पूरे प्लॉट को 3 भागों में बराबर हिस्सों में बांट दिया गया दोस्तों, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्लॉट को पूरा इस प्रकार के वीडियो और भी देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।